हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं हिंदी चैनल के लिए कोई एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग विलेज ब्लॉग देखना चाहते हैं और मेरा हमेशा गांव में नहीं आना होता है। मैं ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद आई हूँ, तो मैंने सोचा एक रैंडम से ब्लॉग शूट कर ही लेते हैं। पता नहीं क्या दिखाऊंगी, और तो चलो देखते हैं कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। ज़्यादातर चीज़ें तो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वैसा माहौल नहीं है कि सबको इंक्लूड करूँ, सब क्या करे वो दिखाऊँ। मैं जो थोड़ा थोड़ा करूँगी, अगर कहीं निकली तो वो दिखा दूँगी, थोड़ा गांव का सैर करा दूँगी। बहुत धूप है, बाय द वे अभी देख सकते हो मेरी आंखें नहीं खुल पा रही है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो कहीं मुझे लगता तो नहीं कि मेरे साथ कोई जाने वाला है, और जो भी करती हूँ कोशिश करूँगी कि आपके साथ वो शेयर कर पाऊँ। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इस बार गाँव आने के पीछे मेरे 2 कारण हैं। एक तो मेरी भाई की बेटी से मिलना, जिससे मैं 6 महीने पहले मिली थी जब वो हुई थी, तो अभी वो 6 महीने की हो चुकी है। तो और एक रीज़न है कि मुझे साड़ी में, मैंने विलेज में कभी भी शूट नहीं किया है, तो मैं साड़ी और सारा कुछ तामझाम लेके आई थी, क्योंकि मुझे एक विलेज टाइप का कुछ एक फ़ोटो शूट करवाना था। और अभी ना हम दोनों निकले हैं लोकेशन ढूंढने, और गांव का माहौल बहुत ज़्यादा बदल चुका है। ये सारी जगह हम बचपन में बहुत ज़्यादा जाते थे, दोपहर में इधर ही बैठ के हम लोग गप्पे मारते थे। और क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तो मामा बाड़ी के गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो ये सारे जो भी बरगद के पेड़ होते इनके नीचे बहुत ज़्यादा हवा होती थी। तो ये एरिया, मैं यहाँ पे शायद 5-6-7 साल पहले आई थी, तब ठीक था। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल कचरा करके रखा है सबने। गांव में यही दिक्कत होती है कि लोगों को नहीं समझ आता कि इन सब पेड़ों की, इसकी उम्र बाय द वे 200-300 साल भी ऐसा है, क्योंकि किसी भी बुज़ुर्ग से मैंने पूछा, सबने कहा कि हमने बचपन से ही देखा। तो वो तो नहीं हो पाया, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी। फिर खैर छोड़ो, वो लोकेशन छोड़ के हम लोग एक दूसरे लोकेशन में पहुँचे, और किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ये देखो, ये लोकेशन भी ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये लोकेशन भी कुछ और ही था, फ़ोटोशूट करवाने लायक था। अभी मैं आके देख रही हूँ कि पक्की सड़क बन चुकी है। इधर हम बैठते थे, इधर हम खेलते थे। इसको कहते हैं ना नदी की बांध, क्योंकि नदी का जो पानी होता है वो जब बाढ़ आती है तो यहाँ तक आ जाती है। तो अभी तो ये सारा कुछ बदल चुका है, तो ये भी मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। और इधर से ना ये सारा कुछ कचरा, जिधर देखोगे ना उधर ही लोगों ने कचरा करके रखा है। और ये मैं खतरों के खिलाड़ी फिर से बन के जैसे तैसे उतरी हूँ। लोग चप्पल पहन के उतर जाते हैं, मैंने खोल के हाथों में लेके उतरा है। और पास में 2 एक आंटीज थी, वो देख के हंस रही थी कि तुझे इतना ऐसा उतरने में चप्पल खोलना पड़ा। चलो तीसरी लोकेशन में आ चुकी हूँ, और इधर भी मुझे सारा कुछ कचरा ही दिख रहा है। आगे से रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, लोगों ने मिट्टी उधर भर के रखा है, क्योंकि सारा देखो खेती बाड़ी का इलाका है। तो लोगों को जब जिधर से पानी रोकना होता है, या लगता है कि हमको उधर नहीं जाना, ये एक्स्ट्रा मिट्टी हम क्या करेंगे, तो वो एक जगह पे उसको रख देते। तो वैसे बिल्कुल ही सारा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था, तो मैं नहीं जा सकती। तो ये भी मेरा आइडिया फेल हो चुका है। तभी आखिरी जो चीज़ बची है वो है हमारे बड़े खेत में जाना। तो चलो उधर चलते हैं। जो हमारी बड़ी खेत है उसके तरफ आते आते मुझे 1-2 लोकेशन दिखे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम की फ़ोटो में दिखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में मुझे बताना। इसको कहते हैं पाट, यानी कि जूट का जो जूट होता है उसको इसी तरीके से बनाया जाता है। मैंने इधर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाओगे तो उधर आपको दिख जाएंगे। और आपके भाषा में इसको क्या कहते हैं, इसको ज़रूर बोलना। पीछे मेरे घूटे हैं, जिसको कि शायद यूपी बिहार में गौरी कहा जाता है, यानी कि जो गोबर से बना हुआ होता है। इससे आप चूल्हा जला सकते हो, और इसी के ऊपर बाय द वे लिट्टी बनती है, इसी के ऊपर रोटी बनती है, और वो हेल्दी भी होता है। ठीक है, तो अभी ना हमारे यहाँ पर ईंट भाटा है, मतलब जहाँ पर ईंटा बनता है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है। तो उसमें हम चढ़ के पूरा लोकेशन देख रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा ऊँचा होता है। और बाय द वे इधर ना जो ईंट भाटा होता है, इधर सांप भी होते हैं। तो हम लोग ना काफ़ी ध्यान से इधर उधर देखे कि कहीं कोई अगर होल हो तो पॉसिबली उधर जहरीला सांप भी होता है। तो मुझे बहुत अच्छी लोकेशन तो नहीं मिली, पर मुझे थोड़े बहुत लोकेशन मिल चुकी है। तो चलो अभी घर चलते हैं, घर जाकर रेडी भी होना है, फिर आपके साथ मिलते हैं। आज ना पहली बार मैंने बंगाली स्टाइल में साड़ी पहना है। बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने पहली बार ट्राई किया और ठीक ठाक हो चुका है। तो मैं कभी ना इसका ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगी कि बंगाली साड़ी ड्रेपिंग किस तरीके से करते हैं, और मैं आखिर में पूरा लुक भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं।
तो मैं ना एक जैसे बहुत ही एक नॉर्मल सा विलेज गर्ल का ऐसा कुछ लुक क्रिएट करने वाली हूँ। बिल्कुल कोई भी तामझाम नहीं होगा, बस जैसे देख रहे हो मैं आधे घंटे बाद भी रेडी होकर वैसे ही दिखूँगी, क्योंकि ना ही तो मेकअप होगा, ना ही तो लिपस्टिक होगा, कुछ भी ऐसा होगा। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो अगर उधर आपने मुझे फॉलो किया है तो आपको दिखा होगा, अब तक मैंने कुछ ना कुछ पोस्ट करा ही होगा। तो चलो सबसे पहले तो रेडी हो जाते हैं, और मेरे आसपास का, पीछे का, दाहिने बाएं का जो भी बैकग्राउंड में चीज़ें दिख रही हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ मुझे देखो और मेरी बातें सुनो, क्योंकि रूम मेरा है नहीं और मैं लोगों के रूम में जाके क्या ही कर लूँगी। और मैंने किसी तरीके से, मैं ट्राइपॉड बाय द वे लेके गई थी, तो मैंने एक खिड़की के सामने कैमरे को रख के मैंने ये पूरा शूट करा। तो चलो पहले फटाफट से रेडी हो जाते हैं। मुझे ना मेरे बालों में फूल लगाना था, और मैंने सारा कुछ पहले से ही मैं सोच के आई थी कि मुझे कैसा लुक क्रिएट करना है, और मुझे गेंदा फूल ही लगाना था। पर मैंने जब इसको लगाया, इतना ज़्यादा भारी है, मतलब मेरे सिर का आधा हिस्सा अगर काट लो तो उतना भारी होगा जितना भारी ये माला है, क्योंकि गेंदा फूल का काफ़ी ज़्यादा वेट भी होता है। और मेरे बालों में रह नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे बाल अभी पतले हो चुके हैं। और एनी हाउ ये, क्योंकि मैंने जूड़ा वगैरह तो किया नहीं है, खुले बालों में लगाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हल्का फुल्का फूल होता, छोटा मोटा होता तो फिर भी लग जाता। मेरे इतने ज़्यादा बाल टूटे, मैंने बहुत देर तक, लगभग हमने आधा घंटा से ऊपर मैंने इसके पीछे लगाया, फिर नहीं हुआ। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो लोकेशन में जाके फिर लगाएंगे, तुरंत शूट कर लेंगे। तो फिर सोचा कि आखिरी में जाते पहले इसको लगा लेते हैं, पर फिर भी कुछ हुआ नहीं है। मैंने मेकअप के नाम पे बाय द वे कुछ भी नहीं करा। थोड़ा सा मैंने लिपस्टिक लगाया था, उसको भी फिर मैंने हाथों से निकाल दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नेचुरल एक लुक चाहिए था, एक विलेज वाला लुक चाहिए था। और देखो आखिरी में हमने फिर से इसको ट्राई करा, और ये मैंने ना आखिरी में एक चंदन का टीका भी लगाया, जो कि उतना अच्छा से हुआ नहीं है, क्योंकि इस तरीके का लुक मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया था, मेरे लिए भी पहली ही बार है। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ, और इस तरीके से साड़ी पहनने को बंगाली ड्रेपिंग स्टाइल कहते हैं। हालांकि 2-3 तरीका और भी है, मैं कभी आपको वो वैसा, अगर मैं पहनती हूँ तो, अगर मैं फ़ोटो शूट करवाती हूँ, ब्लॉग अगर करती हूँ तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से दिखता है। और मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटो लेने का ट्राई किया। मैंने अपनी बहन को दिया था कि तू मेरे कुछ फ़ोटो ले दे, ना ही तो उसको फ़ोन पकड़ना आ रहा था, ना ही तो उसको घुमाना आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। और इस बीच मेरे बाल इतने ज़्यादा खिंचने लगे थे, इतने ज़्यादा मेरे बाल टूटे। फिर मैंने डिसाइड किया, सभी ने बोला कि इसको उतार दो, नहीं तो तुम्हारे सारे बाल आज ही टूट कर गिर जाएंगे। तो फिर मैंने इतने टाइम से, आधे घंटे के ऊपर हम 2-3 लोगों ने मेहनत करके इसको लगाया था किसी तरीके से, पर कुछ नहीं कर सकते। फाइनली मैंने पूरा फूल निकाल दिया, और फाइनली हम निकले हैं लोकेशन की तरफ। तभी उधर ही जा रहे हैं, और मेरी सारी बहनें ना मुझे देखकर इतना ज़्यादा चिढ़ा रही थी, हंस रही थी कि तुमने किस तरीके से सजाए, बिल्कुल भिखारियों जैसे, जो रास्ते में गाना बजाना करते हुए घूमते, भीख मांगते, वैसी जोगन टाइप की लग रही हो। और उनको मैं कैसे समझाऊँ कि मैंने ऐसे डेडिकेटेडली मैंने ऐसा ही बनने की कोशिश करा, ये गेटअप ऐसा ही था, मैं कुछ वैसे ही थीम करने वाली थी। तो एनीवे वो मुझे लेकर काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम घर घर के सामने जाओ और बस वो तुमको पैसे दे देंगे। तो हम ऐसे सब मिलकर मजाक कर रहे थे कि चलो इसी चक्कर में अगर पूजा का खर्चा निकल आए, क्योंकि सामने हमारे दुर्गा पूजा भी आ रहा है। तो वैसे करते करते चलो भी फाइनली हम लोकेशन में पहुंच चुके हैं। तो गाइज़ ये है हमारा फर्स्ट लोकेशन, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था। तो इधर हमने ना कुछ सारे वीडियो फुटेज लिए और कुछ सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए, एज़ यूजुअल जैसे कि मैंने बोला, आपको इंस्टाग्राम में वो सारे दिख जाएंगे। और फिर से हम निकल चुके हैं एक नए लोकेशन की तरफ। अभी हम बड़े खेत में जा रहे हैं, और ये जो मैंने हाथों में ऐसे गदा के जैसा पकड़ा हुआ है, वो मेरा ट्राइपॉड है, खुला हुआ था, क्योंकि बार बार उसको फोल्ड करने में भी समय जा रहा था। और हाथों में हमारे बाय द वे काफ़ी सारी चीज़ें भी थी, कुछ सारे सामान, पानी की बोतल। उस दिन शायद 42 या 43 इतना तक का टेम्परेचर था, मतलब बिल्कुल बाहर कोई नहीं था, बस हम ही भूत की तरह घूम रहे थे, क्योंकि मुझे काम था।
तो गाइस पहले से ही मैंने ये सारे लोकेशन तय करके रखे थे जब मैंने सुबह आई थी। तो अभी मुझे इसके सामने भी, जो कि मैंने बोला था कि बंगाली में इसको घूटे कहते, इसके साथ भी मुझे कुछ फुटेज लेने हैं, कुछ पिक्चर्स लेनी है। तो चलो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो गाइस अभी घर चलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा शूट ख़त्म हो चुका है और इतनी ज़्यादा धूप थी, 3 बज चुके थे दोपहर के और हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो घर से भी लोग फ़ोन कर रहे थे कि तुम लोग कब आओगे, तो इसी चक्कर में मुझे जल्दी जल्दी भी लौटना पड़ा, वरना मैं और कुछ समय रुकती। तो चलो अभी घर पे चलते हैं, कुछ खाना वाना खाते, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके बाद हम सब घर आ गए, फिर हमने खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर मुझे अभी घर भी लौटना था। तो उससे पहले मैंने थोड़े थोड़े और भी पिक्चर मैंने घर के अंदर, जो मुझे ऐसे बिल्कुल विंटेज मुझे ऐसे लोकेशन दिखा, तो वैसे मैंने कुछ ले लिए और ये सारे पिक्चर्स आपको इंस्टाग्राम में दिख जाएंगे। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको बिल्कुल रॉ ब्लॉग था, आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।